विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा बिंदु व्याकरण में विलोम शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके पहले हमने पर्यायवाची शब्द की जानकारी ली है। पर्यायवाची यानी समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द। आज हम विलोम शब्द, विलोम का अर्थ है विरुद्ध, उल्टा। तो आज हम विरुद्धार्थी शब्द के बारे में, विलोम शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा जो दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ के नीचे जो भाषा बिंदु का भाग है उसका आज हम अभ्यास करते हैं। सब अपनी अपनी हिंदी की पुस्तक सामने रखें और पन्ना क्रमांक 7 निकालें, जहाँ पर पाठ के अंत में भाषा बिंदु व्याकरण दिया गया है। सबसे पहले हम विलोम शब्द, इसकी संज्ञा व्याख्या जान लेते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। आसान भाषा में उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर पाठ के अंत में भाषा बिंदु, जहाँ पर हमें कहा गया है शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। विलोम खोजिए, उल्टे अर्थ वाले, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द खोजिए। उदाहरण के लिए हम दूसरे उदाहरण देखते हैं विलोम शब्द के। उदाहरण के लिए अच्छा, उसका विलोम शब्द है बुरा, उल्टा शब्द है, विरुद्ध शब्द है बुरा। असंभव, उसका विलोम शब्द है संभव। आज़ादी, उसका विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है गुलामी। नई, विरुद्ध विलोम शब्द है पुरानी। इस प्रकार। तो चलो, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाठ के अंत में ये जो भाषा बिंदु में पहला वाक्य दिया गया है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। अब इस वाक्य में समझदार इस शब्द के नीचे रेखांकित किया है, यानी समझदार इस शब्द का विलोम शब्द हमें ढूंढना है, लिखना है। तो समझदार, इसका विलोम उल्टा अर्थ वाला या विरुद्ध अर्थी शब्द होता है नासमझ। क्या होता है? नासमझ। समझदार विलोम शब्द है नासमझ, और उससे नया वाक्य बनता है। क्या बनता है? कि चंदन नासमझ लड़का है। चंदन नासमझ लड़का है। दूसरा वाक्य है, बच्चों सिर्फ इधर ध्यान दो, ठीक से देखो और सुनो। बाद में मैं सब कुछ आपको लिख कर देने वाला हूँ। अभी लिखने का काम मत करो, अभी सिर्फ ध्यान देकर देखना और सुनने का काम करो। दूसरा वाक्य है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी, जिसका सही अर्थ है कम बोलने वाला। तो यहाँ पर अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, अल्पभाषी के नीचे अधोरेखित किया है, इसलिए अल्पभाषी का विलोम ढूंढना है, विरुद्ध अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। अल्पभाषी का
विलोम शब्द है आतिभाषी, ज़्यादा बोलने वाला। और फिर आतिभाषी से वाक्य नया हम बनाते हैं, रमेश आतिभाषी लड़का है। रमेश आतिभाषी लड़का है। तीसरा वाक्य, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यहाँ पर पुरानी के नीचे रेखांकित किया है, तो पुरानी इस शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। तो पुरानी शब्द का उल्टा अर्थ वाला, विरुद्ध अर्थ वाला विलोम शब्द है नई, पुरानी नई। अब वाक्य बनता है, सुमन ने नई पुस्तक खरीदी, या सुमन ने नई साइकिल खरीदी है, इस प्रकार। अगला वाक्य है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार इस शब्द के नीचे रेखांकित है मित्रों, और दुत्कार का विलोम शब्द ढूंढना है। तो दुत्कार का विलोम विरुद्ध उल्टा अर्थ वाला शब्द है पुचकार। पुचकार, दुत्कार पुचकार, और पुचकार का अर्थ होता है चूमना, प्यार करना, पुचकार चूमना। तो वाक्य बनता है, माँ बच्चों को पुचकार रही है। माँ बच्चों को पुचकारती है, इस प्रकार का वाक्य बनता है। अगला वाक्य है, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। और इस वाक्य में समर्थन के नीचे रेखांकित किया गया है। तो समर्थन का विरुद्ध शब्द, विलोम शब्द ढूंढना है। तो समर्थन का विरुद्ध शब्द है विरोध, समर्थन विरोध। तो वाक्य बनता है, पिताजी ने खेलने से विरोध किया। पिताजी ने खेलने को विरोध किया। अगला वाक्य है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। इस वाक्य में दुर्लभ के नीचे रेखांकित है, दुर्लभ का उल्टा अर्थ वाला, विरुद्ध अर्थ वाला विलोम शब्द ढूंढना है। तो दुर्लभ, उसका विलोम शब्द है सुलभ, दुर्लभ सुलभ। तो मित्रों, वाक्य किस प्रकार बन सकता है? तो वाक्य बनता है, आजकल लोगों को अपने क्षेत्र के विधायक से, विधायक आमदार, आमदार विधायक से मिलना सुलभ हो गया है, आसान, सुलभ हो गया है। अगला वाक्य है, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तो तटस्थ, इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तटस्थ का विलोम शब्द है मित्रों शामिल होना, सहभागी, शामिल होना। तो वाक्य बनता है, पढ़ाई करने में मनोज भी शामिल है। मैदान पर खेलने में राजेश शामिल हो गया, इस प्रकार। अगला वाक्य है मित्रों, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। तो भौतिक के नीचे रेखांकित है। तो भौतिक का यहाँ पर अर्थ बनता है संसारिक, और उसका विलोम शब्द है पारलौकिक। भौतिक का विलोम उल्टा शब्द है पारलौकिक, पारलौकिक यानी परलोक। तो वाक्य इस प्रकार हम उसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। 9वां वाक्य है, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क के नीचे रेखांकित है, और शुष्क का उल्टा विलोम शब्द है हरा भरा, शुष्क हरा भरा। तो वाक्य इस प्रकार बनता है मित्रों,
बगीचा हरा भरा है, खेत हरा भरा है। अगला वाक्य, अंतिम वाक्य 10वां, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। और अपव्यय के नीचे यहाँ पर क्या किया है, रेखांकित किया है। तो अपव्यय इसका विलोम उल्टा अर्थ वाला होता है सदुपयोग। सदुपयोग। तो वाक्य बनता है हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, या रवि ने समय का सदुपयोग किया। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम ढूंढकर हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तो परीक्षा में मित्रों आपको किस प्रकार पूछा जा सकता है, या तो आपको शब्द दिए जाएंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे कि समझदार विलोम शब्द ना समझ, दूतकार विलोम शब्द पुचकार, आमिर विलोम शब्द गरीब, शुष्क विलोम शब्द हरा भरा। या अलग प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो हमने अभी वाक्य देखे पाठ के अंत में जो दिए गए हैं, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। निम्नलिखित वाक्य में से जो रेखांकित शब्द है तो उसका विलोम शब्द लिखिए। अल्पभाषी, उसका विलोम शब्द बनता है अतिभाषी। तो मित्रों आज हमने यहाँ पर भाषा बिंदु व्याकरण में विलोम शब्द के बारे में जानकारी ली है। यह वीडियो ध्यान देकर ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। अगर कुछ समस्या हो, दिक्कत हो तो मुझे संपर्क कीजिए। यहाँ पर हम रुकते हैं मित्रों, धन्यवाद।